बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर 2024 में जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस आए थे फॉर करेक्शन, उस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये सेंटेंसेस क्या थे और उनमें कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी और उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा। और ये बहुत आसान पेपर दिया गया है इस बार। जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं वो सिंपल थे और उसमें बेसिक ग्रामर रूल्स की एप्लीकेशन थी। और ये सारे जितने भी इसमें दिए गए हैं, ये अगर आपने रैंड एंड मार्टन की ग्रामर बुक पढ़ी है तो उसमें उसका पार्ट 1 और उसके बाद जो करेक्ट यूजेज वाला पार्ट है, अगर उसको आपने पढ़ा है और समझा है तो ये सारे आप आराम से कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। तो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें है च्यूइंगम स्लोली द पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। अब इसमें जो ग्रामर मिस्टेक है, इसमें पार्टिसिपल रॉन्गली प्लेस किया गया है। अगर आपने रैंड एंड मार्टन पढ़ी है और उसमें आपने यूज ऑफ पार्टिसिपल देखा है, तो उसमें जब ये पार्टिसिपल यूज किया जाए तो पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है जो करेक्ट यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे पेप्रिजोनी पिज्जा उसने लिख दिया है और इसको सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल बनाया गया है, जो टोटली गलत है, क्योंकि पेपरोनी पिज्जा ने च्यूइंग नहीं की है। च्यूइंग किसी शख्स ने की है, खाने वाले ने की है, तो सब्जेक्ट इसमें जो है वो खाने वाला है, उसने च्यूइंग की है। तो यहाँ उसने दिखा दी है च्यूइंग जो है वो पेपरोनी पिज्जा ने की है। तो इसलिए ये पार्टिसिपल के साथ जो सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल है वो यहाँ गलत इस्तेमाल किया गया है। होना चाहिए यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट जिसने पेपरोनी पिज्जा को च्यू किया है। तो करेक्शन क्या होगी इसमें? दो तरीके से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, च्यूइंग स्लोली आई फाउंड द पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आई हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो वो पर्सन होना चाहिए सब्जेक्ट, और वो पर्सनल प्रोनाउन उस सब्जेक्ट का आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा जहां पे, और सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे आई है। तो आप इसको आई लगा सकते हैं, आप इसमें कोई और सब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह पहला तरह इसका करेक्शन ये है, च्यूइंग स्लोली आई फाउंड द पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। तो ये एक पहली आपकी चीज आ गई करेक्शन की। दूसरी अब से करेक्शन क्या हो सकती है इसके अंदर? दूसरी करेक्शन ये हो सकती है कि आप इसकी च्यूइंग जो है पार्टिसिपल को हटा दें। यहां से पार्टिसिपल को जब आप हटा देंगे तो उसके बाद सेंटेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और दूसरी क्या हो सकती है? एज आई च्यूड स्लोली दी पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। तो यहाँ पे भी आपने सब्जेक्ट लगा दिया इसका। दोनों तरीकों से इसकी करेक्शन जो है वो ठीक हो सकती है। तो जब रूल ये याद रख लें कि जब भी आपने पार्टिसिपल को यूज करना है, और पार्टिसिपल को जब आपने यूज करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो उसके साथ आपने सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल जरूर देना है। और सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल इज होगा वो इसके पार्टिसिपल के क्लोज होगा। जैसे यहां पे हमने च्यूइंग स्लोली, उसके बाद हमने आई लिखा है। तो ये करेक्ट यूज है ग्रामर का, सो फार एज वी यूज द पार्टिसिपल। तो इसकी करेक्शन इस तरीके से की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस उसने दिया है, किकिंग एंड स्क्रीमिंग द exasperated father dragged his toddler out of the grocery shop। ये भी एग्जैक्टली वही ग्रामर का रूल की वायलेशन की गई है जो रूल 1 में की गई है। तो यहां भी उसने यूज किया है, पार्टिसिपल को यूज किया है, किकिंग एंड स्क्रीमिंग दो कर दिए हैं उसने। द एक्सपेजरेटेड फादर, अब इसके अंदर उसने जो सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल है वो फादर बना दिया है, जबकि फादर नहीं है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट टॉडलर है। तो इसको भी आपने ठीक करना है। टॉडलर को आपने
पार्टिसिपल के क्लोज लिखना है, तब जाके ये ठीक होगा। यानी टॉडलर को आपने सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल बनाना है, तब सेंटेंस आपका ठीक होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? किकिंग एंड स्क्रीमिंग द टॉडलर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्रोसरी शॉप बाय हिज एक्सैस्पिरेटेड फादर। तो यहां पे हमने टॉडलर को बना दिया सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल, तो अब सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली ठीक हो गया है। इसके बाद तीसरा पार्ट इसमें दिया है, एज अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बैलून। अब होल्डिंग अ रेड बैलून जो है ये एक इनकम्प्लीट फ्रेज है, और दूसरा इसके अंदर वर्ब उसने लगाया ही नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको दो तरीकों से ठीक किया जा सकता है। पहला तरीका ये है, अ यंग गर्ल इज होल्डिंग अ रेड बैलून इन द कॉर्नर, या इज लगा सकते हैं या वाज लगा सकते हैं। तो इसमें वाज अगर होगा तो पास्ट हो जाएगा। तो अ यंग गर्ल इज होल्डिंग अ रेड बैलून इन द कॉर्नर, या दूसरे तरीकों से इन द कॉर्नर आप पहले ले आए और उसमें लिखा जाएगा फिर इन द कॉर्नर कॉमा अ यंग गर्ल वाज होल्डिंग अ बैलून। तो दोनों तरीकों से ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। तो इसमें कॉमा लगा के भी लगा सकते हैं, या अ यंग गर्ल इज होल्डिंग अ रेड बैलून इन द कॉर्नर, या दूसरा तरीका हो सकता है इन द कॉर्नर कॉमा अ यंग गर्ल वाज होल्डिंग अ रेड बैलून। दोनों तरीकों से ये सेंटेंस इस तरीके से ठीक हो सकता है। इसके बाद फोर्थ वन वाज होम डू यू लाइक मोर। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ होम यूज किया गया है, और इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है हमेशा, और सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज करना हो तो वो हु होता है। तो यहाँ पे हु डू यू लाइक मोर, हु डू यू लाइक मोर जो है वो इस तरीके से ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो whom की जगह इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर who यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस इसने दिया है, ही ऑर्डर्ड अ मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब इसके अंदर जो मील है उसके बारे में वो कह रहा है दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब हाई प्रोटीन में मील था, लेकिन उसने इसको लगा दिया है रेस्टोरेंट के साथ। तो ये मॉडिफायर मिसप्लेस्ड है। तो ये दैट वाज हाई इन प्रोटीन मॉडिफायर है। मॉडिफायर किसका है? मील का। तो इसको मील के साथ अटैच करना है, इसको उसने रेस्टोरेंट के साथ अटैच कर दिया है। तो ये कंस्ट्रक्शन गलत होगी है सेंटेंस की, क्योंकि इसमें मॉडिफायर की प्लेस गलत है, उसको गलत पोजीशन पे लिख दिया है। इसको लिखना कैसे है? ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अब हमने इसको दैट वाज हाई इन प्रोटीन, ये मॉडिफायर है मील का, इसको हमने मील के साथ अटैच कर दिया है। अब ये सेंटेंस टेक्निकली ठीक हो गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक हो गई है। ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन फ्रॉम द रेस्टोरेंट। या इसको दूसरे तरीकों भी लिख सकते हैं कि आप रेस्टोरेंट को पहले ले आए कि फ्रॉम द रेस्टोरेंट ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन। तो दोनों तरीकों से ये करेक्शन इसकी ठीक हो सकती है। इसके बाद सिक्स नंबर पे, माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, दे आर रियली टेस्टी एंड आई आल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स। तो इसमें उसने फुल स्टॉप नहीं लगाए, इसमें उसने पंक्चुएशंस नहीं लगाए, इसमें पंक्चुएशन का फॉल्ट है। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेमीकोलन कॉलन देंगे यहाँ पे, और ये वाला कॉलन देंगे, एंड दे आर रियली टेस्टी फुल स्टॉप, आई ऑल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव। तो इसको इस तरीके से ठीक किया जाएगा। उसके बाद सेवंथ नंबर जो है, द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शर्ले एंड मी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे उसने नाउन शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। इसमें यहाँ पे जो नाउन दिए गए हैं शर्ले एंड मी, ये गलत दिया गया है, इसको सब्जेक्ट केस में देना चाहिए। और सब्जेक्ट केस में जो हम लिखते हैं वो मी नहीं लिखते, वो हम उसकी जगह पे आई लिखते हैं। द ग्रुप आस्क्ड टू हियर दैट शर्ले एंड आई प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे
शल्ले मी नहीं आएगा। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है और हमने इसको सब्जेक्ट केस में लिखना है, तो ये आई आ जाएगा। एक्यूजिटिव केस में दिया हुआ है यहाँ पे, एक्यूजिटिव केस में, तो इसको हमने सब्जेक्ट केस में देना है, तो सब्जेक्ट केस में हम आई लिखते हैं। इसके बाद लास्ट वन है आई मैनेज फिनिशिंग दी पेंटिंग। अब इसमें मैनेज के बाद उसने फिनिशिंग दे दिया है, और फिनिशिंग जो है ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया गया है, तो पार्टिसिपल को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते बिटवीन द सेंटेंस, तो इसमें हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव को हम टू के साथ पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग, मैनेज टू फिनिशेस इन्फिनेटिव, और यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया गया है, यहाँ इन्फिनेटिव के तौर पर यूज होना चाहिए था, तो इसका सही तरीका है आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो हैं वो सारे ठीक होंगे। वो एस्पायरेंट्स जो 2025 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि ये वाला पार्ट जो है ये 10 नंबर का, ये बड़े आराम से वो 10 के 10 नंबर ले सकते हैं। आपने करना क्या है, रैन एंड मार्टिन का पहला पार्ट जिसमें जो आपके सेंटेंसेस हैं वो पढ़ लें, और सेंटेंसेस के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच है सारे वो पढ़ लें, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो रूल्स हैं ग्रामर के वो पढ़ लें, और उसके बाद आप करेक्ट यूसेज वाला एक चैप्टर है रैंडन मार्टिन के अंदर, वो अगर 80 रूल्स हैं उसके अंदर दिए हुए फॉर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, अगर वो पढ़ लें तो आप ये 10 के 10 नंबर बड़े आराम के साथ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।